वन पीस में तो ऐसे कैरेक्टर जिन्होंने सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया ऑडियंस की शुरुआत से अब तक, बट एक दूसरे से अपोजिट केस में एक को लोग बहुत पसंद करते हैं और दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। नाम दिमाग में आए क्या? नहीं आए? चलो बता देता हूँ। शैंक्स और ब्लैक बियर्ड, ये दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे के साथ अच्छी खासी हिस्ट्री शेयर करते हैं। दोनों को एक दूसरे की पावर का पता है और इंटेंशन का आइडिया भी है, और खासकर एक दूसरे को लेकर कॉशियस भी रहते हैं। जितना हम जानते हैं, शैंक्स ब्लैक बियर्ड के स्टेप्स पे नज़र बनाए रखता है और अब लास्ट पोनीग्लिफ्स भी शायद शैंक्स के पोजेशन में है। तो इन दोनों का सामना अब लिखा हुआ है। दोनों का मिलन बहुत पास आ गया है। जिस दिन का हम सभी इंतजार कर रहे थे, इन दोनों यंगों की फाइट से वन पीस वर्ल्ड का पावर बैलेंस बिल्कुल ही हिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम शैंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड पे ही बात करेंगे और तुम लोग भी अपने विचार कमेंट में बता सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ब्लैक बियर्ड वर्सेस शैंक्स, ये फाइट वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फाइट है, क्योंकि ये मरीन फोर्ट पे हो सकती थी हम सभी के सामने, बट वहां पर ब्लैक बियर्ड पीछे हट जाता है, ये कहते हुए कि वो अभी रेडी नहीं है शैंक्स को फेस करने के लिए। तो इतना तो है कि आगे ब्लैक बियर्ड भी जानता था कि एट सम पॉइंट ऑफ हिज जर्नी उसे शैंक्स को फेस करना ही पड़ेगा, और उस टाइम के लिए ब्लैक बियर्ड को कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी। क्योंकि ब्लैक बियर्ड जो कुछ भी रेकलेसली नहीं करता है, वो पहले प्लान करता है, फिर सही समय का वेट करता है। और हमने देखा है कि ये बंदा कितना पेशेंस रखता है अपने गोल्स के लिए। इसने यामी यामी नोमी के लिए काफ़ी सालों तक वेट किया था और फिर सही मौका आने पे अपनी चाल चली। सेम ऐसा ही इसने व्हाइट बियर्ड के लिए भी किया था, और उस कंडीशन को बनाने के लिए इसने शुरुआत से ही सोच समझकर प्लान एग्जीक्यूट किया अपना। थैच को मारने के बाद इसे पता था कि एस इसके पीछे आएगा, और जब वो आएगा दोनों तरीके से इसका प्लान अलग होते। अगर एस इसके क्रू को ज्वाइन करता तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता, और अगर नहीं करा तो इसने एस को गवर्नमेंट को दे दिया, और शायद उसका राज भी इसी ने बताया हो कि वो गोल्डी रॉजर का बेटा है, ताकि मरीन्स उसका एक बड़ा एग्जीक्यूशन अनाउंस कर सके। इसी बीच इसने वॉरलॉर्ड के टाइटल का फायदा उठाते हुए इंपेल डाउन से अपने क्रू को बढ़ाया और भी ज्यादा पावरफुल बना, ताकि जब व्हाइट बियर्ड एस को बचाने आए तब ये उसका फ्रूट ले सके। और हुआ भी ऐसा ही। देख रहे हो कितना सटीक प्लान था। इस बंदे की प्लानिंग का तो मैं तूफानी पंखा हूं। तो सोचो इसने शैंक्स के लिए क्यों प्लान नहीं बनाया होगा। ऐसा भी नहीं है कि ब्लैक बियर्ड एक वीक कैरेक्टर है, वो बिना अपने डेवल फ्रूट के भी काफी पावरफुल है, और जिसको ऐसा नहीं लगता है उसकी गलत फहमी पे मैं भी मूत देता हूँ। अगर ये वीक होता तो शैंक्स पूरे व्हाइट बियर्ड में से सिर्फ इसके लिए क्यों परेशान होता। कुछ तो है इसमें जिस बात से शैंक्स जैसा कैरेक्टर भी कॉशियस हो जाता है। वो कैरेक्टर जिसकी बाकी योंको, एडमिरल्स और यहाँ तक कि उन बुड्ढों से तक नहीं फटती है, वो इसके लिए इतना परेशान क्यों रहता है। जब भी टीच की बात उसके सामने की जाती है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, जैसे पुराने घाव को सेंधा नमक लगाकर चाट लिया गया हो। ब्लैक बियर्ड को पहले कोई भी सीरियस नहीं लेता था, और अब भी नहीं लेता है उतना कि जितना एक योंको का खौफ होता है। या कहो ये बंदा दिखता ही भोंदू है इस वजह से, बट शैंक्स अकेला ही ऐसा बंदा है जो शुरुआत से अब तक टीच को एक रियल थ्रेट मानता आया है। जैसा कि हमें पता है, वो शैंक्स का स्कार भी उसे टीच ने ही दिया था, जो उसे आज तक चुभता है। अब ये चीज टीच ने करी कैसे, ये तो गुप्त ज्ञान से भी ज्यादा गुप्त है। ब्लैक बियर्ड और शैंक्स इन दोनों का क्रू एकदम अपोजिट है एक दूसरे से। जहां पर ब्लैक बियर्ड का पूरा क्रू डेवल फ्रूट की नाव पे चल रहा है, वहीं पे शैंक्स का क्रू रॉ पावर और हॉकी पे है। शैंक्स वन पीस वर्ल्ड का बैलेंस बनाए रखने के लिए जाना जाता है, और वहीं पे ब्लैक बियर्ड इसे पूरा उतल पुतल कर देना चाहता है। काइडो, बिग मॉम और व्हाइट बियर्ड के जाने के बाद बस अब शैंक्स और ब्लैक बियर्ड ही बचे हैं, जो इस वर्ल्ड के काफी सारे सीक्रेट्स को जानते हैं, और दोनों के गोल भी काफी बड़े हैं। इतने बड़े कि उनका पूरा होने पे वर्ल्ड गवर्नमेंट की बवासीर वाली तशरीफ में भी जलन हो उठेगी, और क्या पता वो चार्ली जार्डी बन जाए। ये दोनों ही स्टोरी में सही टाइम तक लो रहते हैं और करेक्ट टाइम आने पर बाहर निकलते हैं। टीच और शैंक्स में अपोजिट होने के बाद भी काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। अब ये ब्लैक बियर्ड वर्सेस शैंक्स होना क्यों है? फर्स्ट रीजन तो लास्ट रोड पोनीग्लिफ ही होना है, जो अब तक हमें पता है कि बन स्कार मैन के पास है। अगर उस तक जाने के रास्ते में शैंक्स एक ऑब्स्टिकल है, तो यहाँ पर ब्लैक बियर्ड वर्सेस शैंक्स की फाइट हमें देखने को मिलेगी। करंट की स्टोरी को ध्यान से देखें तो अभी शैंक्स ही मेजर ऑब्स्टिकल है रास्ते में, क्योंकि ब्लैक बियर्ड को एज अ विलन पोर्ट्रेट करे तो विलन का काम होता क्या है? दुनिया में ऑल आउट जाके आतंक मचाना। बट शैंक्स के रहते ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ब्लैक बियर्ड के लिए, और स्टोरी भी अब अपने पेस पे है, तो यहाँ पर इस ऑब्स्टिकल को कोई तो साइड करेगा ही, यानी शैंक्स को
कौन अब गोदी उठाता या फिर उसकी टपली मार के उसे नाली में फेंक देता है, क्योंकि जब तक शैंक्स खुला घूमता रहेगा उसके सामने कोई और आतंक नहीं मचा पाएगा, क्योंकि उसने हर बार ऐसी जगह पर पहुंचकर पूरा मजा खराब कर दिया है। मरीन फोर्ट पर पहुंचकर पूरी वॉर रुकवा दी। कितना मजा आ रहा था उस एग्रेसिव बैटल को देखने में। और वहां पर आने से पहले काइडो को पार्टी में आने से रोका और वानों में ग्रीन बुल का फूल मुरझा दिया। ये आदमी ना तो खुद मजे करता है और ना ही किसी और को करने देता है। और वैसे भी ओडा ने इन दोनों कैरेक्टर को काफी टाइम दिया है और दोनों की रूट्स एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस होती हैं। शुरुआत से इन दोनों कैरेक्टर के बीच में एक टेंशन बिल्ड की गई है। सो इतना सब कुछ फालतू में तो नहीं किया गया होगा, उसका एक सॉलिड रीजन था और आगे हमें जानने को भी वो मिलेगा कि सविता भाभी ने अशोक को धोखा क्यों दिया। शैंक्स ब्लैकबीयर्ड पर नजर बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। शैंक्स का क्रू उसके लिए जितना हो सके उतनी इंटेल निकालता है और ये चीज हमने रिसेंटली देखी भी थी वानो के एंड में, जहां पर पहली बार हमें जानने को मिला था कि शैंक्स सच में ब्लैकबीयर्ड पे नजर बनाए हुए है। इन दोनों की फाइट की बात करें तो जैसे कि शैंक्स ने व्हाइटबीयर्ड से अपने स्कार के बारे में बात की थी कि टीच ने उसे ये स्कार दिया है और ये चीज मेंशन भी की थी कि ये उसके रेकलेसनेस की वजह से नहीं हुआ था। शैंक्स वो बंदा जो मीहॉक से ड्यूअल किया करता था, तो फाइट के टाइम पर चूक करने की उम्मीद तो हम इस कैरेक्टर से नहीं कर सकते हैं। और पावर के मामले में भी शैंक्स वन पीस के टॉप कैरेक्टर में आता है, तो उसका टीच के हाथों वो स्कार लेना कोई छोटी बात तो नहीं है। टीच में कुछ तो बात है जिसके बारे में सिर्फ शैंक्स जानता है और इसलिए वो इस बात के लिए चिंता में भी रहता है। मे बी शैंक्स उसके ट्रू सेल्फ को जानता हो। शैंक्स अपना हाथ खो देने के बाद भी एक पावरफुल कैरेक्टर है। मियाको से फाइट करने से पीछे इसलिए हटा था कि उसे लगता है कि शैंक्स वीक हो गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं पे शैंक्स खुद दूसरे योंको के पास जाता है उसके क्रू के मेंबर के लिए, बस ये बताने के लिए कि उसके पीछे मत जाओ। टीच जो यामी यामी नोमी मिलने के बाद कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया है और एक सीरियस बैटल में टीच ने शैंक्स को स्कार दिया था, तो हम कह सकते हैं कि टीच की कॉम्बैट स्किल भी अच्छी है, बस वो दिखा नहीं रहा है किसी वजह से। इसी के साथ उस पर व्हाइटबीयर्ड का फ्रूट आने के बाद तो वो और भी ज्यादा बड़ा थ्रेट बन चुका है। अब ब्लैकबीयर्ड पे जब कुछ नहीं था तब वो शैंक्स पे भारी पड़ा था, अब उसके पास 2 लेजेंडरी डेवल फ्रूट है, तो अब हम उससे किस तरह की उम्मीद लगा सकते हैं तुम खुद मुझे कमेंट्स में बताओ। वैसे शैंक्स भी कोई फुद्दू नहीं है, उसे पता ही होगा कि उसकी ब्लैकबीयर्ड की लास्ट फाइट में क्या हुआ था, तो वो भी इस बार के लिए और भी ज्यादा कॉशियस होगा। वैसे क्या हो अगर ब्लैकबीयर्ड के अंदर भी कैवेंडिश की तरह एक और पर्सनैलिटी हो जिसे ब्लैकबीयर्ड छुपा के रखता है सभी लोगों से, और क्या पता यही वजह हो जिस वजह से वो सोता भी नहीं है। और क्या हो ब्लैकबीयर्ड वर्सेस शैंक्स की बैटल का एंड शैंक्स की हार से निकले, और सिर्फ हार से नहीं शैंक्स की मौत से निकले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये चीज लूफी को बहुत ही ट्रिगर करने वाली है। शैंक्स लूफी के लिए एक आइडल से बहुत ज्यादा है, तो अगर ऐसा होता है तो ब्लैकबीयर्ड वर्सेस लूफी का जो मेन रीजन होगा वो और भी ज्यादा सॉलिड हो जाएगा और लूफी की साइड से हमें और एग्रेशन देखने को मिलेगा। वैसे हम सभी जानते हैं कि ब्लैकबीयर्ड का एंड कैसे होने वाला है, क्योंकि उसका क्रू फुल ऑफ डेवल फ्रूट यूजर का है। और वहीं पे अगर ब्लैकबीयर्ड वर्सेस लूफी की फाइट के दौरान किसी वजह से अगर वो पानी में गिरते हैं तो ब्लैकबीयर्ड के क्रू के सर्वाइवल बहुत कम हो जाएगा। और वहीं पे लूफी के पास काफी लोग हैं और अब तो जिनबे भी है जो पानी का राजा है। इतना तो पक्का है कि ब्लैकबीयर्ड को अपने ही क्रू से धोखा तो मिलेगा जब बैटल की सिचुएशन उसके अगेंस्ट में जाएगी और ब्लैकबीयर्ड को अपने क्रू की जरूरत होगी, तभी उसे बिट्रेयल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। तो यहीं पे वीडियो पे विराम लगाते हैं और कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए हमारी बाकी वीडियो देखो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।